पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। चेन्नई में हैप्पीनेस अनलिमिटेड विषय पर कार्यक्रम। हर परिस्थिति में खुश रहे लोग। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत कई लोगों ने बताए खुश रहने के तरीके। बिहार के सहरसा में अलविदा तनाव पर कार्यशाला। तनावों के कारण एवं उसके निवारण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। चंडीगढ़ सेक्टर 15A के ग्लोबल पीस हाउस सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। कर्मों और धर्म दोनों को साथ लेकर चलने का आह्वान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मानव अधिकार दिवस पर संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा हमारा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों से व्यसन छोड़ने की अपील। जगदलपुर समेत कई स्थानों पर तनाव मुक्त और सफल जीवन पर कार्यक्रम। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मंथन। और महाराष्ट्र के जामखेड़ में गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। बच्चों में दक्षता बढ़ाने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम में हैप्पीनेस अनलिमिटेड विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान और मित्रा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मित्रा फाउंडेशन के संस्थापक संजय भंडारी, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, तमिलनाडु जोन की सेवा संयोजिका बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। ओम नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। एक और भौतिकता की अंधी दौड़ और दूसरी तरफ भाग दौड़ भरी जिंदगी, और इन सब में सुख शांति के लिए साधनों का एकत्रीकरण आज की मेन पहल है लोगों की। चाहे वो रईस हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई इन्हीं दौर से गुजर रहा है। तनाव भरी जिंदगी हर किसी के जीवन पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि आज चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी हर कोई कुछ पल मन और आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा चेन्नई में। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ शिवानी और फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने जब अपने रंगमंच का पर्दे के पीछे की कहानी का खुलासा किया तो हर कोई अपने जीवन के लिए आशान्वित हो गया। जीवन के छोटे छोटे पहलुओं से बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के ऐसे तरीके बताए जिससे लोगों को नई उम्मीद की किरण जाग उठी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी को सुनने के लिए शहर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई जीवन को सजाने के लिए एक शब्द सुनने के लिए ललायत दिखा। Prayer, meditation has to give me the power to remain peaceful the whole day, not 10 minutes when I'm praying. फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय तथा कई विशेषज्ञों ने अपने जीवन के तजुर्बे से लोगों को तनावों से मुक्त रहने के मंत्र सिखाए। लोगों को आगाह किया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी जिएं, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता और तनाव पर काबू रखना भी सीखें। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने खुशी को आत्मा का मूल गुण बताया तथा जीवन में तनाव व दुख का कारण स्वयं की सोच को बताते हुए सकारात्मक विचार लाने पर जोर दिया। Being happy is natural. We kept saying stress is natural, anger is natural, irritation is natural, and actually what was natural? Happy is natural. ऐसे ही हीलिंग रिलेशनशिप और बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने अहम को खत्म करने तथा हर नजरिए से परिस्थिति को देखने की बात कही। केवल तनावों से मुक्ति ही नहीं, सम्मेलन के दौरान हीलिंग रिलेशनशिप और बैलेंस शीट ऑफ लाइफ जैसे विषयों पर भी बारीकी से प्रकाश डाला गया। बीके शिवानी का विचार हर किसी के दुख दर्द को समाप्त कर गया। सैकड़ों की सभा में बिल्कुल साइलेंस की भाषा बताने के लिए काफी थी कि भले ही जिंदगी के अनमोल पलों में फुर्सत नहीं है, लेकिन मन की शांति और सुकून इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। लोग अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल उस हाल में बिल्कुल एकत्रित हुए जहां उन्हें जीवन के मंत्र के पहलुओं से रूबरू होना था।
जितने देर तक कार्यक्रम चला, लोग बड़ी शिद्दत के साथ मन के सवालों के समाधान तलाशने में ढूंढ लगे रहे और बीके शिवानी के बातों को गौर करते दिखे। एक ख्वाब देखा, एस्पायर किया और फिर उसके लिए काम करना शुरू किया। वी डिटरमिन्ड टू स्टार्ट द मित्रा सत्संग ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ सिस्टर शिवानी। इट वॉज अ सिंगल रिजॉल्व। सत्संग शुरू होगा तो सिस्टर शिवानी के साथ ही शुरू होगा, नहीं तो हम महीनों ढकेल देते इसको। 10 महीने हम ढकेल चुके हैं और 10 महीने ढकेल देते, लेकिन सिस्टर शिवानी के बिना हम सत्संग स्टार्ट नहीं करते। कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कर्मों की गहन गति पर प्रकाश डालते हुए राजयोग द्वारा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। इस दौरान बीके शिवानी ने सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। If I want to be peaceful, what is the way? What is the way? Situations will come. I will have to respond to them in a peaceful manner. When I respond to it in a peaceful manner, I will be creating the energy of peace. As I create and I radiate, I will get it. Whatever I have to give, I first create within. And that is what I've learned from Brahma Kumaris, to create love within, so that I get love first. While creating, then only I love. बिहार के सहारसा सेवा केंद्र द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम के अंतर्गत तनाव मुक्ति और राजयोगा अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर कुमार देवदत्त, गुजरात के पूर्व विधायक मोहन पटेल, स्थानीय विधायक आलोक रंजन, मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आगे भी इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कही। आप पूरे देश दुनिया में जो इस प्रकार का कार्यक्रम चला करके और मनुष्य को तनाव भरे जीवन जीने के लिए जो सबसे आवश्यक है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि मनुष्य के ऊपर ये तमोगुण और रजोगुण दोनों इतना हावी रहता है कि जब तक इसको कम नहीं किया जा सकता तब तक सतोगुण में लोग नहीं आ सकते। साथ ही बीके रानी ने राजयोग द्वारा अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाकर तनाव मुक्त जीवन जीने पर प्रेरित किया। तो तनाव से भरी दुनिया, तमो प्रधानता से भरी दुनिया के होते हुए भी हम हमसे तनाव मुक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं। परमात्मा सृष्टि पर आके बता रहे थे हम बच्चों को कि बच्चे अभी आपको देवता इस सृष्टि में जाना है, इसके लिए आपको मैं तैयार करने के लिए नीचे धरा पर आ चुका हूँ। कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान बीके पूनम ने विभिन्न गतिविधियों द्वारा लोगों में खुशी की लहर पैदा की। इस अवसर पर हजारों की संख्या में शहर के नामी ग्रामी लोग उपस्थित हुए। चंडीगढ़ सेक्टर 15A के ग्लोबल पीस हाउस में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष संजय टंडन, वन संरक्षक ईश्वर सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर रविंदर शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने बुराइयों को समाप्त करने के लिए अच्छाई को धारण करने का आह्वान किया। साथ ही क्रिया की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो हम करते हैं उसका परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। कार्यक्रम के दौरान नई शुरुआत नामक नाटक प्रस्तुत कर ईश्वरीय संदेश दिया गया तथा सांस्कृतिक नृत्य द्वारा परिस्थितियों में परमात्मा को साथ रखने की प्रेरणा भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सत्कर्म करने का संकल्प लिया। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा मानव अधिकार दिवस पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण की बात कही। साथ ही सत्कर्मों से अवगत कराते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। आप अपनी पढ़ाई के आधार पर अपने बौद्धिक क्षमता का बहुत अधिक विकास कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बौद्धिक क्षमता ही सब कुछ नहीं है। साथ साथ हमारे अंदर भावनात्मक मूल्यों का होना भी जरूरी है। कार्यक्रम में पत्रकार अनुज श्रीवास्तव, कॉलेज के शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। हाथरस में मानव अधिकार दिवस पर एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा आनंदपुरी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके बहनों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान के बल से जीवन को व्यसन मुक्त बनाने की सलाह दी। बांग्ला महाविद्यालय में भी मानव अधिकार दिवस पर एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण एनसीसी और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सरोज व बीके माधुरी ने मानव अधिकार के साथ साथ आत्मा के अधिकारों को इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जानने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी यतीश गुप्ता, सचिव एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय तनाव मुक्त सफल जीवन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा ने हजारों लोगों से परमात्मा से संबंध जोड़ जीवन को सुखमय बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद दिनेश कश्यप, जिला भाजपा अध्यक्ष विद्याशरण तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तथा केंद्रीय कारागार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बीके मंजूषा ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा तनाव से बचने के उपाय सुझाए। महाराष्ट्र में जामखेड़ तालुका के दिघोल गांव में गणित विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें स्थानीय स्कूल के कई बच्चों ने सहभागिता की। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति एवं मूल्यनिष्ठ शिक्षा विषय पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र को प्रदर्शनी लगाने पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तहसीलदार राजेंद्र कुमार दराड़े, सभापति डॉक्टर भगवान मरुंकर, विभागीय शिक्षण अधिकारी कांतिलाल धवले समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जामखेड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के जामखेड़ सेवा केंद्र में डीएसपी प्रांजलि सोनवने ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने उनको ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। हरियाणा जींद के पीलूखेड़ा मंडी में शहीद सौरभ गर्ग के स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम ममता शर्मा, पंचायत समिति के अध्यक्ष विजय जिंदल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी रक्तदान करने वाले लोगों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की और बताया कि रक्तदान करने से इंसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि वह किसी की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीके रजनी ने अतिथियों को सौगात भेंट कर ईश्वरीय निमंत्रण दिया। ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की कोई भी हानि हमारे शरीर को नहीं होती है और हमें बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हम अपने छोटे से एफर्ट से किसी की जान बचा सकें। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर सतरंगी राजयोग द्वारा सर्व रोगों से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके चेतना ने सतरंगी राजयोग द्वारा सभी रोगों से निजात पाने के उपाय सुझाए। कार्यक्रम में नेचुरोपैथी के डॉक्टर दिक्षेश पाठक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राजयोग शिक्षिका बीके गीता समेत संस्था के सदस्य उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के चांदपुर सेवा केंद्र द्वारा कई कॉलेजों में खुश रहने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने विद्यार्थियों को जीवन में सदा खुश रहने के लिए सबको सम्मान देने तथा सहन शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। सदा खुश रहने के लिए ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीवन, एल्डर्स को भी, छोटों को भी सदा सम्मान दें
अगर आप सम्मान देंगे, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और उससे आप सदा खुश रहेंगे। चांदपुर सेवा केंद्र पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चांदपुर के एसडीएम राकेश यादव, बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्कार परिवर्तन के लिए महसूसता की शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की। ब्रह्मा कुमारीज में चिंतन बहुत अच्छा है। अगर हम संसार को जीतना चाहते हैं तो हमें कहीं दूर नहीं जाना। अगर हमने अपने आप को जीत लिया तो समझ लो हमने संसार जीत लिया। इंदौर कलानी नगर के वैष्णव विद्यापीठ स्कूल द्वारा कुष्ठ धाम में समाज सेवा के लिए अन्नदान तथा वस्त्र दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता को गरीबों को अन्न व वस्त्र दान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान बीके जयंती विद्यापीठ स्कूल के निदेशक एसडी वैष्णव और प्राचार्य वंदना वैष्णव ने सहभागिता लेते हुए गरीबों को दान दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र का त्रिपुरा आश्रम कनखल हरिद्वार के अध्यक्ष महंत स्वामी दर्शानंद महाराज ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर अपना और विश्व का कल्याण करने का आह्वान किया। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्यामपद मुखर्जी पार्क में बीएसएनएल के सब डिविजनल इंजीनियर प्रभाकर गिरी, समाज सेविका सुषमा त्रिपाठी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत संस्था के सदस्यों ने सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही विचारों को शुद्ध कर शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर प्रेरित किया। धमतरी के पुराना गंज मंडी में सफलता के 5 कदम तथा तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। धमतरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष बालाराम साहू, पूर्व विधायक हर्षद मेहता और इंद्रचंद चोपड़ा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर एनपी गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत कई नामी ग्रामी लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने तनाव मुक्ति के लिए मानसिक स्थिति को राजयोग द्वारा शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी शामिल किया गया तथा अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास समय नहीं है, न तो प्रभु भजन के लिए समय है, न ही कोई और अच्छे काम करने के लिए समय है। सिर्फ हम पेटी और पेट के पीछे, जैसा आदरणीय बहन जी ने कहा, निश्चित रूप से हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं और ये दौड़ जो है हमको हमारे जीवन की ऊंचाइयों तक जो हमारा लक्ष्य है उसमें पहुंचाने में वे हमेशा बाधक रहेंगे। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा एमएसटीसी में मूल्यों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रा और बीके शांतनु ने उपस्थित कर्मचारियों से मूल्यों के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर जीवन में मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। इसके साथ ही 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की जानकारी देकर सत्कर्म करने पर प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश मोहम्मदाबाद के गोहना सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन ग्राम प्रधान दया सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौमा, राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला समेत संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। शरीर 5 तत्वों से बनता है। ये शरीर के अंदर जो आत्मा शक्ति रहती है तो हम मनुष्य कहलाते हैं। ये शरीर में जैसे यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।